नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल RS हिस्ट्री वाला पे। पिछली क्लास में हमने कुछ अभिलेख की चर्चा की। आज फिर से हम कुछ अभिलेख की चर्चा करेंगे। पहला हमारा जो अभिलेख आता है वो है शंकरघटा का शिलालेख। कौन सा आता है? शंकरघटा का शिलालेख। शंकरघटा का शिलालेख शंकरघटा का शिलालेख जो कि 713 ईस्वी का है। कब का है? 713 ईस्वी, जिसे इंग्लिश में AD कहते हैं। यह में चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी के तट पर शंकरघटा नामक स्थान से प्राप्त होता है, जो हमें चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी के तट पर मिला है, जो हमें शंकरघटा नामक स्थान से प्राप्त होता है। इसमें इसके अनुसार जो राजा मानभंग है, शायद मानमोरी ने चित्तौड़गढ़ के अंदर गगनचुंबी प्रसाद वापी व सूर्य मंदिर बनवाया। जिनमें से जो सूर्य मंदिर है वो आज भी विद्यमान है। यानी जो शंकरघटा का शिलालेख है वो कब का है? 713 ईस्वी का है। कब का है? 713 ईस्वी का, जो हमें चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी के तट पर शंकरघटा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार जो राजा मानभंग है, जो कि मौर्य राजा है, जिन्हें शायद मानमोर भी कह सकते हैं, जो चित्तौड़गढ़ में गगनचुंबी प्रसाद वापी व सूर्य मंदिर बनवाया। जो सूर्य मंदिर है वो आज भी वर्तमान में उपस्थित है। हम अगला शिलालेख देखेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो अपना अगला शिलालेख है वो है गटियाला शिलालेख। गटियाला में 2 शिलालेख है, जो कि जोधपुर के गटियाला गांव से प्राप्त हुए हैं, जो 861 ईस्वी के हैं। गटियाला के शिलालेख, गटियाला के 2 शिलालेख गटियाला के 2 शिलालेख जो कि 861 ईस्वी के हैं। 861 ईस्वी के हैं, जो में दोनों जो शिलालेख है, दोनों शिलालेख जोधपुर से प्राप्त होते हैं। जोधपुर जिले के गटियाला गांव से प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक शिलालेख है
जो महाराष्ट्री भाषा में है, महाराष्ट्री भाषा के अंदर। वह दूसरा शिलालेख, दूसरा शिलालेख संस्कृत भाषा के अंदर है, संस्कृत भाषा के अंदर है। मतलब इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? जानकारी की बात करें, जो मंडोर है, मंडोर के प्रतिहारों की नामावली व उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अपने शिलालेख है, गटियाला के 2 शिलालेख है। ये दोनों शिलालेख है जो जोधपुर जिले के गटियाला गांव से प्राप्त हुए हैं, जो कब के हैं? 861 ईस्वी के हैं। जिनमें से एक शिलालेख महाराष्ट्री भाषा में है और दूसरा शिलालेख है जो संस्कृत भाषा के अंदर है, जिसमें यह हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो मंडोर के प्रतिहार है उनकी नामावली और उनकी उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला शिलालेख है सारनाथ प्रशस्ति या सारनेश्वर प्रशस्ति, जो हमें 953 ईस्वी की है और उदयपुर जिले से प्राप्त हुई है। सारनेश्वर प्रशस्ति, सारनेश्वर प्रशस्ति जो कब की है? 953 ईस्वी की है। 953 ईस्वी की है। कब की है? 953 ईस्वी की है, जो में उदयपुर के शमशान में स्थित सारनेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई है। सारनेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई है, जो प्रारंभ में आहड़ गांव में स्थित वराह मंदिर में लगी हुई थी। वराह मंदिर के अंदर लगी हुई थी। वराह मंदिर गिर जाने के कारण इसे उदयपुर के शमशान में स्थित सारनेश्वर मंदिर में स्थापित कर दी गई। सारनेश्वर मंदिर में स्थापित की गई। यानी कि अपनी सारनेश्वर जो प्रशस्ति है, जिसको सारनाथ प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारनाथ प्रशस्ति भी कहते हैं, जो 953 ईस्वी की है, जो हमें उदयपुर के शमशान में सारनेश्वर मंदिर यानी सारनाथ मंदिर से प्राप्त हुई है। जो ये प्रशस्ति है, जो पहले कहाँ पर थी? आहड़ गांव में स्थित वराह मंदिर में लगी हुई थी, लेकिन आहड़ जो वराह मंदिर है वो गिर जाने के कारण इसे उदयपुर की शमशान में स्थित सारनेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला अपना शिलालेख है प्रतापगढ़ का शिलालेख। प्रतापगढ़ का शिलालेख कौन सा है? प्रतापगढ़ का
शिलालेख। ये जो शिलालेख है 946 ईस्वी का शिलालेख है, जो में प्रतापगढ़ नगर में चैनराम अग्रवाल की बावड़ी में चैनराम अग्रवाल की बावड़ी के निकट एक चबूतरे से प्राप्त हुआ है। एक चबूतरे से प्राप्त हुआ है, जिसे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा हीराचंद ओझा ने अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया। कहाँ पे? अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये शिलालेख संस्कृत भाषा के साथ साथ कुछ देशी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। प्रतापगढ़ का शिलालेख जो 946 ईस्वी का शिलालेख है, जो हमें प्रतापगढ़ नगर में यानी प्रतापगढ़ जिले के अंदर चैनराम अग्रवाल की बावड़ी के निकट एक चबूतरे पे प्राप्त हुआ है, जो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया। यह शिलालेख संस्कृत भाषा के साथ साथ कुछ देशी भाषा के शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। वो देशी भाषा के शब्द हम अभी देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देशी भाषा के शब्द है, देशी भाषा के शब्द वो है अरहट, पोशवा है, यानी कि एक चमड़े के चड़स से सींची जाने वाली भूमि, है। पालिका यानी पूला, पली का मतलब होता है एक तेल को नापने की तेल की नाप है। धाना, जो धानी होती है वो है, इत्यादि। यानी जो देशी भाषा के शब्द है उनमें अरहट का प्रयोग होता है। अरहट का कोशवा है, कोशवा यानी एक चमड़े के चड़स से सींची जाने वाली भूमि है, उसे कोशवा कहते हैं। पालिका यानी पूला होता है, और पल्ली एक जो तेल को नापने की जो नाप होती है उसे पल्ली कहते हैं। धाना
जिसे धानी कहते हैं इत्यादि। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना जो अब अगला शिलालेख आता है वो आता है अपने ओशिया का शिलालेख, जो अपने जोधपुर से प्राप्त होता है, जोधपुर जिले से। ओशिया का शिलालेख, जो ओशिया का शिलालेख है वो 956 ईस्वी का शिलालेख है। 956 ईस्वी का शिलालेख है, जो जोधपुर जिले से प्राप्त होता है। जोधपुर के ओसिया से प्राप्त होता है। जोधपुर के ओसिया से प्राप्त होता है, जिसके अंदर हमें ज्ञात होता है कि जो मानसिंह है, मानसिंह उसे भूमि का स्वामी, भूमि का स्वामी और जो वत्सराज है, वत्सराज को रीपो का दमन करने वाला कहा गया है। रीपो का दमन करने वाला कहा गया है। क्या कहा गया है? रिपो का दमन करने वाला कहा गया है। और इसके अंदर अपने एक और जानकारी मिलती है कि जो 10वीं सदी है उसके अंदर जो समाज था, समाज 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्णों में विभक्त था, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। कौन आते हैं? शूद्र। यानी कि जो ओशिया का शिलालेख है वो 956 ईस्वी का शिलालेख है, जो अपन की जोधपुर के ओशिया से प्राप्त हुआ है। इससे हमें ज्ञात होता है कि जो मानसिंह है वो उसे भूमि का स्वामी कहते हैं, और वत्सराज जो जिसे रीपो का दमन करने वाला कहा जाता है। इससे हमें एक और जानकारी मिलती है कि 10वीं शताब्दी है, जो 10वीं सदी है उसके अंदर जो समाज कैसा था, 4 वर्णों में विभक्त था, वर्ण व्यवस्था थी उसमें। तो उसमें 4 वर्णों में विभक्त था, वो थे वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपना अगला शिलालेख है चित्तौड़गढ़ का शिलालेख या चित्तौड़ का लेख, जो 971 ईस्वी का शिलालेख है, जो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़ का लेख, चित्तौड़गढ़ का लेख, चित्तौड़गढ़ का लेख जो कब का है? 971 ईस्वी। कब का है? 971 ईस्वी का है, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो हमें प्राप्त हुआ है चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है हमें, जिसकी एक प्रतिलिपि है वो अपने अहमदाबाद, कहाँ से? अहमदाबाद के भारतीय मंदिर में सुरक्षित है। भारतीय मंदिर में सुरक्षित है।
कहाँ सुरक्षित है? अहमदाबाद के भारतीय मंदिर में सुरक्षित है। इस लेख के अनुसार चित्तौड़ का तत्कालीन शासक, चित्तौड़ का तत्कालीन शासक यानी 971 ईस्वी का जो शासक है वो कौन है? नरवर्मा। नरवर्मा ने चित्तौड़ में महावीर जिनालय का निर्माण करवाया। जिनालय का निर्माण करवाया जिसमें स्त्रियों का जो प्रवेश है वो निषेध यानी बंद था, निषेध था। स्त्रियों का प्रवेश क्या था? निषेध था। स्त्रियों का प्रवेश क्या निषेध था। इससे उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता लगता है, यानी कि उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। ये अपना चित्तौड़गढ़ का लेख है जो 971 ईस्वी का है, जो हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, जिसकी एक प्रतिलिपि अहमदाबाद के भारतीय मंदिर में सुरक्षित है। जिसके अनुसार जो चित्तौड़ का तत्कालीन शासक है नरवर्मा, कौन है? नरवर्मा, जिन्होंने चित्तौड़ के अंदर महावीर जिनालय का निर्माण करवाया। जो महावीर जिनालय है उसके अंदर स्त्रियों का प्रवेश क्या निषेध था। स्त्रियों का प्रवेश निषेध था, यानी कि स्त्रियां उसमें नहीं जा सकती थी। इस समय है जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, यानी स्त्रियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, स्त्रियों की उस समय समाज में क्या स्थिति थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला अपना शिलालेख आता है हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति, जो 973 या 975 ईस्वी की प्रशस्ति है। या तो 973 या 975 ईस्वी, दोनों इसके आंसर है। हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति, हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति, हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति जो कब की है? 973 या 975 ईस्वी की प्रशस्ति है, जो कहाँ से प्राप्त हुई है? सीकर जिले के रेवासा ग्राम में हर्षनाथ के मंदिर से प्राप्त हुई है। हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? सीकर जिले के रेवासा ग्राम में हर्षनाथ के मंदिर से प्राप्त हुई है, जो किसके समय की है? ये सांबर के चौहान राजा, सांबर के चौहान राजा विग्रह राज के समय की है। विग्रह राज के समय की, सांबर के चौहान राजा विग्रह राज की समय की है, जिसका निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया विग्रह राज के सामंत, विग्रह राज के सामंत अल्लट ने करवाया। अल्लट ने करवाया। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे यही जानकारी मिलती है कि सांबर के चौहानों की वंशावली व
उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। वंशावली उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलती है। वह पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। जो ये हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति है, जो 973 से 975 ईस्वी की प्रशस्ति है, जो में सीकर जिले के रेवासा ग्राम में स्थित हर्षनाथ के मंदिर से प्राप्त हुई है। जो सांबर के चौहान राजा विग्रहराज के समय की है, जिसका निर्माण विग्रहराज की सामंत अल्लट ने करवाया। किसने करवाया? अल्लट। इससे में क्या जानकारी मिलती है? सांबर के चौहानों की वंशावली व उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरी, पाशुपत जो संप्रदाय है उससे संबंधित गुरु विश्व के रूप का उल्लेख मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है।